तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था, है ना। हमने सारी चीज जान ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को। तो अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया था तो अभी तक हमें ये पता था कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी तार से फ्लो करता है या किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसको हीट कर सकता है, उसको बेसिकली ऊष्मा प्रदान कर सकता है। बट अब हम जानेंगे कि करंट के पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, यानी कि ऊष्मा प्रभाव है। उसी तरीके से इस करंट के पास, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास, एक इफेक्ट और आता है जिसको हम कहते हैं कि वो किसी तार को या किसी वायर को क्या बना सकता है, मैग्नेट बना सकता है, चुंबक बना सकता है। यानी कि अगर किसी के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक चुंबक की तरह काम करेगा, वो बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव। कि किसी तार के अंदर से धारा प्रवाहित हुई और क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने से क्या आ गया, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, प्लेस इन बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। आपने क्या करना है, एक कॉपर की तार ले लेनी है, तांबे की तार लेनी है, और इस तांबे की तार को क्या कर देना है, एक्स और वाई यानी कि इस कोनों में आपने यहाँ पर बांध दिया। ठीक। और इससे किसे जोड़ लिया, बैटरी से इसे जोड़ दिया। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक प्रतिरोध आपने इस पे लगा दिया, और एक कुंजी लगा दी के। ठीक है। अब क्या किया, प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। अब क्या करना है, इस कॉपर की तार के पास, यानी कि इस तांबे की तार के पास आपने एक कंपास नीडल रख देनी है। कंपास नीडल क्या रख दोगे, चुंबकीय सुई रख दोगे इसके पास। और जैसी चुंबकीय सुई रखोगे तो चुंबकीय सुई का काम क्या होता है, कंपास नीडल क्या चेक करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेक करता है, यानी कि ये बताता है आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताता है, यानी कि जो ये चुंबकीय सुई है ये आपको बताएगा एक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि आसपास अगर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो भाई हमारी मैग्नेटिक कंपास नीडल टिल्ट करने लगेगी, मूव करने लगेगी। इसके मूवमेंट से हम ये बता देंगे कि आसपास चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। तो हुआ क्या, हमने इस कॉपर की तार को क्या कर दिया, एक्स और वाई को हमने बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दिया। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, ये कंपास नीडल फ्लो करने, टिल्ट करने लगी। अब इससे क्या पता लगा कि जब करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। जैसे ही धारा बहने लगी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आ गया, है ना। तो धारा से क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलती है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो हमें प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट से। यानी कि अगर आप किसी तार पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो धारा के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि व्हेन यू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, मतलब हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही करंट इस तार के अंदर आया ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट करने लग गई। तो ये यही कह रहा है, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। हमें ये पता लगा कि निडल जो डिफ्लेक्ट होने लगी, इसका मतलब क्या था, ये चुंबकीय जो सुई है ये डिफ्लेक्ट होने लगी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में जब आप प्रोड्यूस कराओगे, यानी कि आप फ्लो करवाओगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, एक चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत है, यानी कि बिजली है, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, एक दूसरे से मिले जुले। ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने इस तार के अंदर से करंट फ्लो कराया, आपकी ये कंपास निडल क्या करने लगी, टिल्ट करने लगी, डिफ्लेक्ट करने लगी। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक। क्या देखा आपने, आपने यहां से ये नोट किया कि जो प्रवाहित आवेश होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर हमें ये चीज मिली कि इफेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड जहां से मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट से मिलता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि ऐसे हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे और ऐसे प्रभाव के बारे में जानेंगे जो धारा बहने के कारण आसपास में आ जाती है उस तार के, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, विद्युत चुंबक कैसे बनता है। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि हमारा जनरेट जो होता है वो भी हमें धारा प्रदान कर देता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से बेसिकली जनरेटर काम करता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स भी आएगा, यानी कि जब हम मूव करेंगे मैग्नेट को, जब हम क्या करेंगे किसी चुंबक को मूव करेंगे, चलाएंगे इधर उधर, तो उसके कारण भी क्या आती है, धारा। अब इस कहानी की शुरुआत होती है हांस क्रिस्टियान ऑस्टर्ड के एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट भी जानते हैं। 1777 से 1851 यानी कि 1777 से 1851 तक ये थे। और हांस क्रिस्टियान ऑस्टर्ड जो थे ये एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट निकले थे 19th सेंचुरी में, क्योंकि इनकी जो एक्सपेरिमेंट हुई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी। देखो, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको पता है हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेट का कितना फायदा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या चीजें हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो आपके स्पीकर में, यानी कि आपके जो टीवी है या आपकी जो स्क्रीन है उसके स्पीकर में बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, काफी इतना खास रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, 1820 में ही accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby। हुआ क्या, उन्होंने एक्सीडेंटली यानी कि उन्होंने चेक कर लिया कि एक कंपास निडल किसी तार के बगल में थी और जैसे ही इसमें धारा आई ये कंपास निडल एकदम से टिल्ट कर गई। अब ये कंपास निडल का टिल्ट होना यह क्या दर्शा रहा था, कंपास निडल का टिल्ट होना यह दर्शा रहा था कि भाई कंपास निडल कब टिल्ट होगी, जब उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बात हुई कि जैसे ही तार से करंट फ्लो हुआ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। यहां से क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे किसी मेटल की वायर से, तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ये मिलती है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि जब आप बिजली दौड़ाओगे तो आपको चुंबक तत्व भी मिल जाएगा, यानी कि जब आप कहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड। His research later created technologies such as radio, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की जो यूनिट रखी है, इकाई रखी है, ऑस्टर्ड भी रखी है, इन्हीं को सम्मानित करते हुए, इन्हीं को ऑनर देते हुए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से जाननी है कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट देखा कि जब एक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ा और इस तार के पास हमने एक कंपास निडल रख दी, मान लो ये है वो कंपास निडल, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ और ये कंपास निडल क्या कर गई, ये कर गई टिल्ट, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या था कि इस तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र आ गया। जैसे ही इन्होंने इस बैटरी की पोलैरिटी बदली, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना। ठीक है, जैसे ही इस बैटरी की पोलैरिटी बदली करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई होगी, तो हमारे डिफ्लेक्शन की दिशा भी चेंज हो गई। यानी कि इन्होंने ये कहा कि जब तक करंट और इधर से चल रहा था, देखो जब पोलैरिटी चेंजेस नहीं थी, जब पोलैरिटी यही थी यानी कि ध्रुवता यही थी, तो हमारा डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा था यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन थी। लेकिन जैसे ही धारा की दिशा बदली, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाएगी, जिसके कारण ये जो कंपास निडल है ये क्या कर जाएगी, दूसरी दिशा में अपने आप को डिफ्लेक्ट कर जाएगी, दूसरी दिशा में ये घूम जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे क्रिस्टियान जी का पूरा यानी कि ऑस्टर्ड जी का एक्सपेरिमेंट था। और उनकी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगा कि जब भी आवेश प्रवाह करेंगे तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, यानी कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इसी चीज से कहा गया धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे भी नोट करें, फिर हम आगे की तरफ चर्चा करते हैं। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होती है। चलिए बात करते हैं आगे, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और क्या होती है फील्ड लाइंस। ठीक है, We are familiar with the fact that a compass needle get deflected when brought near a bar magnet। अब ये तो वही वाली बात है, जब कंपास निडल को आप किसी चुंबक के पास लेके आओगे तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी, यानी कि वो उसकी तरफ या तो आकर्षित होगी या उससे प्रतिकाशित होगी, यानी कि इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट और रेपल फ्रॉम द मैग्नेट। तो यही होगा। तो कंपास निडल इनफैक्ट स्मॉल बार मैग्नेट ही होती है, इवन दो जो कंपास निडल होती है वो भी एक छोटा सा बार चुंबक ही होता है, बार मैग्नेट ही होता है। द एंड ऑफ द कंपास निडल आर अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो जो एंड होता है कंपास निडल का, ये बताता है साउथ, ये बताता है नॉर्थ। ठीक है, चुंबकीय सुई का। अब ये चुंबकीय सुई इतनी प्यारा डिवाइस बना रखा है, इतना अच्छा डिवाइस बना रखा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास हो तो हम बता सकते हैं, है ना। ये चुंबकीय सुई वही चुंबकीय सुई है जिसको हम हाथ में पकड़ के अगर जंगल वंगल में कहीं खो जाए या मैप रीडिंग करते वक्त हमें दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग वगैरह में होते हो तब भी आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यही पकड़ाया जाता है कि आपको कैसे डायरेक्शंस पता करने, कैसे आप दिशा पता पाएंगे, कहाँ पे उत्तर है कहाँ पे दक्षिण है। ठीक है, पूर्व पश्चिम सब कुछ इसके दौरान आप बता सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज होती है। तो ये जो नॉर्थ पोल होता है ये हमें नॉर्थ साइड बताएगा और ये दक्षिण है यानी कि साउथ बताएगा। ठीक है, द एंड पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, और नॉर्थ पोल यानी कि जो नॉर्थ की तरफ होता है इसको नॉर्थ सीकिंग यानी कि उत्तर बोल देंगे, और ये हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण हम इसको कहते हैं। ठीक है, दो वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपल व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से ये पता लगता है जो लाइक पोल होते हैं, यानी कि जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को दूर करेगा, रेपल करेगा। ठीक है, वहीं पर नॉर्थ और साउथ है यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है यानी कि अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज भी आप एक छोटे से नोट में डाल के लिख ले कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी ये है कि लाइक पोल, मैं वैसे हिंदी में, इंग्लिश में तो मैं यहाँ पे टिक लगा ही चुका हूँ, हिंदी में लिख देते हैं। समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ऐसे रख दे तो एक दूसरे को धक्का देगा, और साउथ ऐसे रख दे तो ये भी एक दूसरे को धक्का देगा। वहीं पर असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर ले से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्थ और साउथ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ और नॉर्थ ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो आपको बचपन से भी पता है पर फिर भी आपको छोटी सी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे कि जो लाइक पोल्स होते हैं ये रिपल करते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को मैग्नेट में। ये बात हमने जान ली है पूरी की पूरी। अब इस पे देखो एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अगर किसी चुंबक के पास या बार मैग्नेट के पास हम कंपास निडल को लेके जाएंगे तो ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है? क्योंकि कंपास निडल क्या करती है, जो कंपास का निडल होती है इस बार मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ के हिसाब से क्या करेगी, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी, और जैसे ही आप इस बार मैग्नेट के पास आप इस कंपास निडल को लेके आएंगे ये इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। जैसे नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट का है तो ये ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट कर रही होगी, जिससे इस कंपास निडल का नॉर्थ और इसका साउथ इस तरीके से रहे कि साउथ और नॉर्थ बार मैग्नेट का नॉर्थ और कंपास निडल का साउथ आपस में रहे, और बार मैग्नेट का साउथ कंपास निडल का नॉर्थ आपस में रहे। तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या करता है, अलाइन करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये छोटी सी बात समझ लेना, इस तरीके से अपने आप को अलाइन करें। तो आपका आंसर होगा व्हेन अ कंपास निडल is brought near to a bar magnet, it gets deflect because of the presence of magnetic field around the bar magnet.
ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा? सो व्हेन कंपास नीडल को मैं CN लिख रहा हूं, ठीक है, कंपास नीडल आप पूरा लिखोगे, गेट ब्रॉट, और व्हेन कंपास नीडल ब्रॉट नियर a bar magnet, it gets deflected due to presence of magnetic field। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। हम क्या लिखेंगे? जैसे ही चुंबकीय सुई हमारे बार चुंबक के पास आती है, वह टिल्ट कर जाती है या मुड़ जाती है, क्योंकि बार मैग्नेट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो अब देखिए एक एक्टिविटी हमें और बता रही है, फिक्स अ शीट ऑन अ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक ड्राइंग बोर्ड ले, एक गत्ता ले, और उस गत्ते के ऊपर क्या करते हैं? शीट यानी कि एक व्हाइट पेपर की जो A4 साइज की शीट होती है उसको फिक्स कर दे, चिपका दे। ठीक है, किसी गोंद वगैरह, किसी फेविकॉल से। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द सेंटर ऑफ इट, और इसके बीच में बार मैग्नेट रख दे, ऐसे एक चुंबक को रख दे। ठीक है, जैसे कि एक व्हाइट पेपर है, इसके पास क्या रख दे? एक चुंबक को ऐसे रखते हैं। ठीक है, स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। कुछ छोटी छोटी लोहे का बुरादा होता है, छोटा, बहुत ही छोटा बुरादा टाइप का लोहे का, उसको क्या करें? इसके आसपास स्प्रिंकल कर दें, एकदम जैसे हम नमक दानी से नमक डालते हैं ना, वैसे स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, जैसे सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं, मे बी यूज फॉर दिस पर्पस, तो हम सॉल्ट स्प्रिंकल यूज कर सकते हैं, नमकदानी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, हल्का सा बोर्ड को क्या करें आप? ठकठकाएं, हल्का सा ठक 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 करें। एंड देन आपको क्या ऑब्जर्व होगा? आपको ऑब्जर्व होगा ये कि जो आयरन फाइलिंग थी वो अपने आप को ना एक फिक्स अरेंजमेंट में, देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे, इस अरेंजमेंट में वो क्या कर लेंगी? सेटअप कर लेंगी। यानी कि आयरन फाइलिंग कुछ इस तरीके से सेटअप कर रही है। देखो ये है आयरन फाइलिंग, आयरन फाइलिंग्स कुछ इस तरीके से सेटअप कर रही है। अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको पूरा ही प्रॉपर यहाँ पे दिखाऊं, तो ये आयरन फाइलिंग्स कुछ इस तरीके से सेटअप कर लेंगी। देखो एकदम जो ध्रुव होंगे वहां पे तो बहुत ज्यादा पास 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 पास, और जो एकदम ध्रुव होंगे उसमें बहुत ज्यादा पास 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 ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेसिकली सेटअप हो जाए। तो हमने क्या देखा? एक फिक्स पैटर्न देख लिया यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स का, यानी कि ये जो लोहे के बुरादे हमने डाले थे, ये एक फिक्स पैटर्न में आने लगे, एक फिक्स पैटर्न में ये गिरने लगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा जब हम क्या करेंगे? चुंबक के आसपास क्या करेंगे? आयरन फाइलिंग्स डालेंगे। तो क्या हमने देखा? हमने देखा द आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन। हमने जो ऊपर पैटर्न देखा था, उस पैटर्न में ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को क्या कर लेंगी? सेटअप कर लेंगी। यानी कि जो लोहे की ये बुरादे की हमने छोटी छोटी बुरादा डाला था, ये इस तरीके का रूप ले लेंगी उस चुंबक के आसपास में। Why do iron filings arrange in a such a pattern? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आयरन फाइलिंग का मन था कि ऐसे ऐसे गोल घूमने का, है ना? नहीं। तो इस पैटर्न से क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ? इस पैटर्न से क्या पता लगा? इस पैटर्न से पता लगा जो मैग्नेट एक्सर्ट होता है वो होता है किसी रीजन में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो किसी सराउंडिंग, किसी रीजन में, अपने आसपास की जगह में, किसी जगह पे क्या होता है? फैलता है। और यहाँ पर जो आयरन फाइलिंग्स है एक्सपीरियंस करती है फोर्स, यानी कि जो छोटी 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 चुंबक, या मैं बोलूं लोहे के बुरादे थे, आयरन फाइलिंग्स थी, उनको क्या लगा? एक बल प्रदान हुआ। अब जैसे समझ लो मैं यहाँ पर एक चुंबक हूं और मेरा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र तक मैं क्या करूंगा? किसी भी चीज को खींचूंगा या धकेलूंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है। जैसे मैं यूं घूमूंगा अगर फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरा हाथ जिस क्षेत्र तक जा रहा है, ये मेरा ही तो क्षेत्र है, मैं यहीं तक की चीजें खींच पाऊंगा। अगर मैं इसी जगह पे हूँ, फिर अगर मुझे आगे की चाहिए तो मैं चलूंगा ना, लेकिन अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ और अपना हाथ में ऐसे घुमाऊं, तो ये मेरा क्षेत्र ही तो है, ये मेरा रीजन ही तो है, ये मेरा क्षेत्र ही तो है। तो वैसे ही एक चुंबक का भी क्षेत्र होता है उसके आसपास, जहां पे वो क्या कर सकता है? अपने आसपास की उन आयरन फाइलिंग्स को, यानी कि वो जो छोटे छोटे लोहे के बुरादे थे, उनको क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या होंगी? जो आयरन फाइलिंग्स है वो अरेंज हो गई एक फिक्स पैटर्न में, यानी कि जो लोहे के बुरादा था वो एक पैटर्न में, पूरे के पूरे पैटर्न में फिक्स हो गया। और जिस रीजन में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं हम, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फील हुआ, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र लगा, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। वह क्षेत्र या वह जगह या वह स्थान, जहां तक वो रीजन, वो जगह, वो एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट, एक चुंबक के आसपास की जगह,
जहां पर बल लगा, बल महसूस हुआ, उस जगह को, उतने क्षेत्रफल को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये मेरा क्षेत्र है, यहां तक मेरे पास कोई भी आएगा, ऐसे घूम रहा हूं मैं, ये मैं घूम रहा हूं, तो कोई भी आएगा तो उसको क्या लगेगा, एक बल लगेगा, धक्का लगेगा, मुक्का लगेगा, है ना, ऐसे में। तो ये मेरा क्षेत्र है। उसी तरीके से एक चुंबक, जहां तक चुंबक के आसपास में आने वाली चीजें एक बल महसूस करेंगी, वो उस चुंबक का क्षेत्र होगा। जैसे ये मेरा क्षेत्र, वैसे चुंबक के आसपास जहां तक आप लोहे का बुरादा डालें या आयरन फाइलिंग्स डालें, उनको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो वो होगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। These lines which iron filings align themselves are represent magnetic field line। और जो लाइन है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन आपको हल्की हल्की दिख रही होंगी, जहां पर ये आयरन फाइलिंग ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को एक पैटर्न में रख दिया, अपने आप को एक जगह पे बिठा दिया, इस जगह को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो रेखाएं क्यों, क्योंकि हमें दिख रही है कहीं। अब रेखा का मतलब क्या होगा, कहीं तो जा रहा होगा ना मैग्नेट, ऐसे ऐसे मेरी जगह है, ये इसके आसपास का स्पेस है, तो उस स्पेस जहां पर मैग्नेट को क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा अपने आसपास के चुंबक को, तो वो जो एरिया है वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पे लोहे के उस बुरादे ने अपने आप को अरेंज किया है, वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसे नोट करेंगे एंड देन हम बोलेंगे, कैन योरसेल्फ ड्रॉ अ फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या हम अपने आप से बार मैग्नेट, यानी कि जो नेचुरल चुंबक होता है ना, जो चुंबक होता है बेसिकली, उसका चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं क्या, फील्ड लाइंस बना सकते हैं? तो वो हम फिर देखेंगे। जल्दी से इसे नोट करें। देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या दे रखी है, टेक अ स्मॉल कंपास, हमें एक छोटा सा कंपास लेना है और बार मैग्नेट लेना है, एक चुंबक लेना है, उसे हम शीट पेपर में रख देंगे, किसी शीट से हम उसको चिपका देंगे, यानी कि शीट को हम क्या करेंगे, पेपर पे मतलब जमीन पे या किसी कार्डबोर्ड में चिपकाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेट रख देंगे, मार्क करेंगे बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, यानी कि हमने उस चुंबक की बाउंड्री को मार्क कर दिया, ठीक है। प्लेस अ कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब कंपास निडल को, जैसे मान लो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, यहाँ पे हमने रखा इस तरीके से, एंड धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन देखते जाएंगे। सो द साउथ पोल ऑफ द निडल टुवर्ड द नॉर्थ पोल, तो हम देखेंगे कि जो साउथ पोल है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, एंड इस तरीके से वो यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा, तो ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। यानी कि जो हमारी कंपास निडल है वो बार बार क्या कर रही है, डायरेक्शन घुमा रही है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन को घुमाएगी। तो हमें देखने को क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से, देखो कि जब यहाँ पर नॉर्थ था और यहाँ पे साउथ था, तो देखो नॉर्थ के पास हमारे उस मैग्नेट का साउथ होगा, फिर यहाँ पर उस मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, फिर यहाँ पर नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, यहाँ पर नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, फिर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ साउथ, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा नॉर्थ साउथ, यहाँ पर भी हो जाएगा नॉर्थ साउथ, फिर नीचे वाले का ये देखो नॉर्थ और साउथ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये ऐसे कर्व्ड लाइंस मिलेंगी, हमें कर्ल लाइंस मिलेंगी, घूमी हुई रेखा यहाँ पे प्राप्त होगी, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। हम इस तरीके से यहाँ पर बार मैग्नेट के आसपास का क्या बना सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, चुंबक के पास आपको सिर्फ एक कंपास नीडल को रखते जाना है एंड आपको डायरेक्शन मिलती जाएगी। आपको कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, छोटी सी ये बात है बट आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए इसे फटाफट बना ले, नोट कर ले इसे। तो आज की क्लास में हमने चुंबक के बारे में जाना, कैसे धारा के आसपास, धारा के प्रवाह होने से चुंबकीय क्षेत्र मिल जाता है, यानी कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर, इसके बारे में जाना। थोड़ा बार मैग्नेट के बारे में जाना, यानी कि बार चुंबक के बारे में जाना कि बार चुंबक के आसपास किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसके आगे की चर्चा कल करते हैं, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।